परी लोक से परियों का एक समूह राजा दिवाकर सिंह के राजकुमार के विवाह में आया था। विवाह संपन्न होते ही, राजन, हमें आज्ञा दीजिए, हम परीलोक की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं। अरे, आप लोग ऐसे कैसे जा सकती हैं? अभी भोजन तो किया ही नहीं। रात होने से पहले हमारा परीलोक पहुंचना बहुत आवश्यक है। कल हमारे परीलोक में बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। सभी परियों की जादुई शक्तियों की प्रतियोगिता है, इसलिए हम जल्दी जाना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग चलिए मेरे साथ। सब उस हॉल में आ गए जहां भोजन लगा हुआ था। तभी उनके पीछे पीछे झूमा जादूगरनी भी मुस्कुराती हुई आ गई। वाह राजा दिवाकर सिंह, बहुत अच्छे। परियों का इतना सम्मान, और हमारी तरफ आपने देखा भी नहीं। अरे, तुम अब आई? मैंने तो सचमुच तुम्हें नहीं देखा। आओ, तुम भी भोजन ग्रहण कर लो। जादूगरनी कुटिल मुस्कान फेंकते हुए भोजन की मेज के पास खड़ी हो गई। हे राजन, अब हम चलते हैं। आपके यहाँ काफी बड़े बड़े अतिथि आए हैं, आप उनको देखिए। राजा कुछ कहते तब तक परियां बाहर निकल चुकी थी और अपने उड़न खटोले में बैठ गई थी। चल मेरी उड़न खटोले, परीलोक की उड़ान भर। परंतु उड़न खटोला हिला भी नहीं। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो जादूगरनी हमारे ही पीछे वहां आई थी। कुछ न कुछ कुल तो खिलाएगी ही। सोनल परी ने अपनी जादुई छड़ी 3 बार उड़न खटोले के चारों तरफ घुमाई और उड़न खटोला चल पड़ा। वो लोग थोड़ी ही दूर गए कि अचानक उन्हें दक्षिण दिशा से जादूगरनी आती दिखाई दी। अरे ठहरो, मैं अपना जादुई रुमाल तो वही राजा के भोजन कक्ष में ही छोड़ आई। उसे लेना अति आवश्यक है, वरना वो झूमा जादूगरनी उस रुमाल से पता नहीं क्या कर डालेगी। नहीं मेघना, मेरा ख्याल है कि हमें वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए। तुम अपनी जादुई छड़ी का प्रयोग करो और रुमाल की जादुई शक्ति खत्म कर दो। बेला ने वैसा ही किया, परंतु उसके ऐसा करते ही अचानक उनका उड़न खटोला लहराते हुए एक विशाल वृक्ष पर आकर अटक गया और उन्होंने देखा कि झूमा जादूगरनी हाथ में रुमाल लहराते हुए वृक्ष के नीचे आकर खड़ी हो गई। जादुई छड़ी, उड़न खटोले को परीलोक ले चलो और इस जादूगरनी के हाथ में पड़े रुमाल की सारी जादुई शक्तियां खत्म कर दो। इतना कहते ही उड़न खटोला हवा में उड़ने लगा। ओहो, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। मैं इन परियों को किसी न किसी तरह अपनी जादू के चंगल में फंसा कर ही रहूंगी। कितनी खूबसूरत है ये, मुझे इनकी सुंदरता चाहिए ही चाहिए। अब इस रुमाल का क्या करना है, फेंक ही दूं इसे। अच्छा होगा कि इनकी उड़न खटोले के पैर में मक्खी बनकर चिपक जाऊं और मैं भी परीलोक पहुंच जाऊं। परियां जब परीलोक पहुंची तो इतनी देर कहाँ लगा दी? कल की प्रतियोगिता की तैयारी भी तो करनी है। परिमा, आज हम झूमा जादूगरनी के चंगुल में फंसते फंसते बच गए, किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। तुम 3 थी और वो अकेली थी, वो क्या कर लेती तुम्हारा? आपकी बात सही है, पर गलती से मेघना परी का रुमाल उसके हाथ लग गया था। हम जानते थे कि वो उसका गलत फायदा जरूर उठाएगी, इसलिए हम डर गए थे और हुआ भी वही। अच्छा ठीक है, तुम सब जाओ, आराम करो, कल की तैयारी भी करनी है। तीनों परियां अपने अपने कक्ष में चली गई। सुबह सुबह उठना भी होगा, इसलिए जल्दी सोना भी होगा। सुबह सुबह चारों तरफ शोरगुल था। सभी परियां अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में हाजिर हो गई। प्रतियोगिता शुरू हो गई। सभी अपनी अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए बेताब हो रहे थे। अचानक रानी परी, बाहर एक झूमा नाम की स्त्री आई है। वो कहती है कि आज की प्रतियोगिता में वो भी भाग लेगी। कदापि नहीं, उसको परीलोक में कदम भी मत रखने देना। वो एक जादूगरनी है, जाओ उसे रोको। जी परी रानी। द्वारपाल जब मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। झूमा जादूगरनी अपना रूप बदलकर परीलोक में प्रवेश कर चुकी थी और अपना नाम प्रतियोगिता में लिखवा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम झूमा है। इतना कहकर उसने बेला परी को अपने जादू से कुर्सी से उतारकर कोने में बिठा दिया, जिसके हाथ में रस्सी बंधी हुई थी, मुंह में कपड़ा बांध दिया था और खुद उस कुर्सी पर बैठ गई।
सब लोग बारी बारी से अपने जादू का प्रदर्शन कर चुके। तब बेला परी कहाँ है? प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों ने जो मुहरें फीस के रूप में दी थी वो भी नहीं आई मेरे पास। देखती हूँ। सोनल परी जब वहाँ पहुंची तो बेला परी के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और हाथ रस्सियों में जकड़े हुए थे। उसने तुरंत उसका मुंह और हाथ खोला। बेला, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? किसकी हिम्मत पड़ी ऐसा करने की? हम भूल गए थे कि हमारे पीछे झूमा जादूगरनी पड़ी हुई थी। वो हमारे साथ ही पृथ्वी लोक से यहाँ आ गई थी। उसी ने मेरा ये हाल किया है और खुद मेरी जगह पर जाकर बैठ गई। शायद मोहरों का बक्सा भी ले गई होगी। अगर वो यहाँ आई है तो यही होगी। जाएगी कहाँ? उसका मकसद हमें नुकसान पहुंचाना ही होगा। चलो चलकर ढूंढते हैं। थोड़ी देर में ही सोनल परी ने उद्घोषणा की। सभी लोगों से निवेदन है कि अपने आसपास ध्यान दे। पृथ्वी लोक से एक जादूगरनी हमारे बीच घूम रही है। वो किसी भी परी या परिजात और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। किसी पर शक हो तो उसे जकड़ लिया जाए और रानी परी के सामने पेश किया जाए। उद्घोषणा होते ही एक तरफ जोर से किसी की चीखने की आवाज आई। लोग दौड़े तो देखा कि वो जादूगरनी एक परी के सुनहरे पंख अपने जादू से निकालकर भाग रही थी। पकड़ो, वो थोड़ा सा ही आगे गई थी कि लोगों ने उसे दबोच लिया। इस जादूगरनी की सारी शक्तियां छीन लो ताकि ये भविष्य में किसी के साथ इसी तरह की नीच हरकत ना कर सके और इसे सीधे पृथ्वी लोक पर भेज दो। उसके ऐसा कहने की देर थी। झूमा जादूगरनी की सारी शक्तियां छीन ली गई और वो पृथ्वी लोक पर आ गई। परी लोक में सभी थोड़ा सहम गए थे। रानी परी ने प्रतियोगिता समाप्त करने का आदेश जारी किया। जिस परी के पंख झूमा जादूगरनी ले गई थी वो तो निढाल होकर गिर गई थी। परी लोक के हाकिम साहब के यहाँ उसे ले जाया गया। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये लेप लगाने से 7 दिन के भीतर ही पंख आ जाएगा। उन्होंने एक लेप देते हुए कहा। परी घर आ गई थी, पर उस रात पूरे परीलोक में दहशत सी फैल गई थी। आज कोई जादूगरनी आई है, कल कोई राक्षस आ जाएगा। ऐसा तो परीलोक की सुरक्षा में सेंध लग जाएगी। हमें बाहर से आने वाले हर उड़न खटोले की जांच करने के बाद ही परीलोक में प्रवेश देना होगा। दूसरे दिन उड़न खटोले को लेकर बड़े ही कड़े नियम बना दिए गए। अब कोई भी परी पृथ्वी लोक जाती तो आने पर उसकी पूरी जांच होती थी। एक दिन रानी परी को किसी उत्सव के लिए पृथ्वी लोक जाना था। सोनल परी, आज तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। हम शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, पर जाने से पहले हमें अपने उड़न खटोले को मंत्रों के जोर से ऐसा बना देना होगा कि पृथ्वी लोक से कोई भी प्राणी उसको स्पर्श न करे, और अगर वो ऐसा करता है तो उसके शरीर में बिजली का झटका जैसा लगे। रानी परी ने वैसा ही किया। वो लोग पृथ्वी लोक पहुंच के उत्सव में शामिल होने पहुंचे कि तभी महाराज की जय हो। परियों के उड़न खटोले के पास कई सारे कबूतर बेहोश पड़े हैं। हम स्वयं देखते हैं। राजा भी परियों के साथ आए। वहां पहुंचते ही, रानी परी, लगता है ये कबूतर कोई साधारण कबूतर नहीं है। ये सब जादूगरनियां हैं। पता नहीं इनकी हमसे क्या दुश्मनी है। सोनल परी, परियां हमेशा से पृथ्वी वालों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। आम लोगों के लिए वो जादू जानने वाली, सबकी इच्छा पूरी करने वाली खूबसूरत परियां हैं। पर जादूगर और जादूगरनियों के मन में इनके लिए ईर्ष्या और जलन होती है। वो खुद परियों का स्थान लेना चाहती है। उनकी नियति ही बुरी है, इसलिए वो परियों के पंख चुराती है, उनकी हर वस्तु पर नजर रखती है। अब इन तथाकथित जादूगरनियों का क्या हश्र करना है? इनकी गर्दन ऐंठकर किसी नदी में फेंकवा दिया जाए। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन कबूतरों को फेंक दिया जाए। अब परिलोक से परियां अक्सर पृथ्वी लोक पर आ जाती थी, क्योंकि एक बार के इतने बड़े कांड से जादूगरनियां डर गई थी। अब उन्होंने परियों पर नजर रखना छोड़ दिया था। राजा दिग्विजय सिंह की छोटी रानी अदिति बालक को जन्म देने वाली थी। ये खबर सुनकर पूरे महल में खुशी छा गई। आखिर बहुत सालों की प्रतीक्षा के बाद महल में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी। राजा बहुत खुश थे।
अगर कोई नाखुश था तो वो थी बड़ी रानी सुरम्या। किसी तरह की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैंने बाहर 1 घंटा लगवा दिया है। उसकी रस्सी तुम्हारे पास है। जब भी रस्सी खींचोगे मैं भागा चला आऊंगा। रानी सुरम्या ने बाहर खड़ी होकर सब सुन लिया था। राजा के जाने के बाद तुरंत कमरे में आई। अदिति, ये घंटा क्यों लगा है? राजा ने कहा है कि कोई परेशानी हो तो बुलाने के लिए। ओहो, जब मेरी राजकुमारी अंशिका पैदा होने वाली थी तब तो घंटा नहीं लगवाया था। शायद राजा को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था, अब वो नहीं है। मैं तो हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। रानी अदिति जानती थी कि उनसे बहस करना बेकार है, इसलिए मुंह दूसरी तरफ घुमाकर सो गई। रानी सुरम्या को बहुत बेइज्जती लगी। उसने तुरंत रस्सी हिला दी और घंटा राजा के दरबार में बज गया। रानी सुरम्या वहां से चली गई। राजा तुरंत हाजिर हो गए। रानी अदिति, आपने मुझे बुलाया? मैं अभी अभी तो गया था। नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। आखिर आपके कमरे में कौन आया था? रानी अदिति समझ गई थी ये चाल रानी सुरम्या की है, इसलिए वो, मेरी आंख लग गई थी, शायद बिल्ली आ गई हो। राजा चले गए। रानी सुरम्या के जब जी में आता रस्सी खींचकर चली जाती थी और राजा भागते हुए हाजिर हो जाते। रानी सुरम्या राजा का रानी अदिति के प्रति प्रेम देखकर क्रोध से पागल हो जाती। एक दिन, हे राजन, मुझे इस घंटे की आवश्यकता ही नहीं है, इसको कोई और प्रयोग कर रहा है, इसलिए आप इसे हटवा दीजिए। ठीक है, कल सुबह ही हटवा दूंगा। उसी रात रानी अदिति प्रसव वेदना से तड़पने लगी। उन्होंने बार बार रस्सी खींची, घंटा बजा भी, पर राजा नहीं आए। अनंतः रानी ने एक बालक को जन्म दिया। रानी अदिति स्वर्ग से धार गई। सुबह दासी ने देखा कि बालक के दाहिने हाथ पर एक त्रिशूल बना हुआ है। पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा रानी अदिति के विरह में व्याकुल थे, बच्चे को देखने भी नहीं गए। रानी सुरम्या ने उसे दासी को देते हुए कहा, इस बालक को मेरी नजरों से दूर कर दो, नदी में फेंक दो या जमीन में गाड़ दो, मेरी आंखों के सामने नहीं आना चाहिए। राजा को खबर दी गई कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। दासी ने हुक्म की तामील की। बच्चे को आंसू बहाते हुए जमीन में गाड़ने ले गई। किशन कुम्हार ने दासी को बच्चे को जमीन में गाड़ते हुए देख लिया। दासी के जाते ही तुरंत वहां गया तो बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मिट्टी हटाकर बच्चे को गोद में ले लिया। ओह, कितना सुंदर बालक है। इसे जिंदा जमीन में गाड़ना था तो पैदा ही क्यों किया। वो बच्चे को गमछा में लपेटकर घर आ गया। अरे चंपा, कहाँ है तू? ये देख, ईश्वर ने हमें क्या तोहफा दिया। हमारा ईश्वर हमसे रूठ गया है, नहीं तो एक बालक मेरी कोख में ना देता। आ देख, ईश्वर ने तेरी सुन ली। चंपा भागती हुई आई। किशन के हाथ में बालक देखकर हैरान और निहाल हो गई। ये कहाँ से ले आए? किसका बच्चा चुरा लाए? किशन ने चंपा से सारी बात बताई। मैं तो ये बच्चे किसी को ना दूंगी, ये मेरा लाल है, अब से मैं ही इसकी माँ हूँ, तुम ये बात किसी को मत बताना। हाँ हाँ, तू ही इसकी माँ है। मुझे भी कुछ रोटी पानी देगी कि ऐसे ही भूखा चला जाऊं? चंपा ने किशन की थाली में रोटी रख दी और बच्चे को कटोरी चम्मच से दूध पिलाने लगी। चेहरा मातृत्व की चमक से आलोकित हो रहा था। मैं चलता हूँ, कोई जरूरत होगी तो बुला लेना। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी सारी जरूरतें पूरी कर दी है। 10 सालों से संतान के लिए तरस रहे थे। भगवान कितना दयालु है, हमारी झोली भर दी। जब भी किसी बच्चे को खिलखिलाते और रोती देखती तो कलेजा चीर जाता था उसका। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना सोचकर किशन घर के बाहर चला गया और जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे नन्हा बालक जवान हो गया। माता पिता ने उसका नाम हीरा रख दिया था। 16 साल का बालक मिट्टी के बर्तन बनाने में पिता की सहायता करता। एक बार अपने पिता से मिट्टी का एक घोड़ा बनवाया और तालाब के किनारे जाकर खेलने लगा। तभी उसने देखा कि एक सफेद घायल कबूतर उसके सामने आकर गिर पड़ा। ओह, कितना खून बह रहा है। हीरा ने तालाब से पानी लाकर उसके पंख साफ किए, उसको पानी पिलाया और अपने घर ले आया। उसको दूध पिलाकर नरम कपड़े की गद्दी बनाकर उस पर सुला दिया।
उस दिन हीरा सोया तो सपने में एक परी आई। हीरा, उठकर बैठो, मैं एक परी हूँ। तुमने मेरी बहुत सहायता की है। तुम्हारा पुरस्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हीरा चौंक कर उठ गया। परी सामने खड़ी थी, लेकिन कबूतर गायब हो गया था। जाओ देखो, उसी तालाब के किनारे पेड़ के नीचे की मिट्टी हटाओ। वहाँ एक परियों का सिंहासन है जो हीरे, मोती और रत्नों से जड़ा है। उस सिंहासन पर सिर्फ किसी देश का राजकुमार ही बैठ सकता है। हीरा ने उठकर ये बात अपने पिता से बताई। सुबह उठकर दोनों तालाब के किनारे गए। परी की बताई हुई जगह पर खुदाई की तो सचमुच वहाँ धुल धुसरित एक सिंहासन पड़ा था। लाओ, मैं साफ कर देता हूँ। उसने अपने गमछे से उस सिंहासन को पोंछकर चमका दिया। दोनों के उठने से वो उठ नहीं रहा था। दूसरे लोगों को बुलाया गया। सबने मिलकर सिंहासन उसके घर पहुंचाया। जरा मैं बैठकर देखता हूँ इस सिंहासन पर। वो जैसे ही उस पर बैठा, उसे बिजली के करंट सा झटका लगा और वो नीचे गिर गया। बारी बारी से सब उस पर बैठे, पर सब गिर गए। हीरा, एक बार तुम बैठकर देखो। हीरा जैसे ही उस सिंहासन पर बैठा, ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी और सिंहासन जगमगाने लगा। सबने जोर जोर से तालियां बजाई। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। मैं भी उस सिंहासन और उस सिंहासन वाले लड़के को देखना चाहता हूँ। राजा अपने सिपाहियों के साथ किशन के घर आए। क्यों भाई, ये क्या सुन रहा हूँ? कैसा सिंहासन, कैसा सपना, और कौन राजकुमार? हीरा ने बड़े साहस से राजा को कबूतर से लेकर अपने सपने वाली पूरी घटना राजा को बताई। अचानक राजा की नजर हीरा की अधखुली भुजा पर गई। त्रिशूल का निशान देखकर भौचक्के रह गए। उन्हें याद आया कि उनकी मुंह लगी दासी ने एक बार बच्चे का जिक्र करते हुए कहा था कि उसकी दाहिने भुजा में त्रिशूल का निशान है। ये निशान कैसा है? ये तो पैदा होने के समय से ही है महाराज। मंत्री जी, जरा इस सिंहासन पर आप बैठिए। मंत्री जी बैठते ही उछल पड़े। राजा ने हीरा को सिंहासन पर बिठाने का आदेश दिया। हीरा के बैठते ही ऊपर से फूल बरसने लगे। सिंहासन जगमगा उठा। किशन, सच बताओ, ये बालक किसका है? हुजूर, हमें तो ये बालक जमीन में गड़ा हुआ मिला था। इसके रोने की आवाज सुनकर हम मैं इसे निकाल कर लाया था। राजा चुपचाप वहां से चले गए। महल में पहुंचकर रानी सुरम्या से पूछताछ करने पर पता चला कि वो उन्हीं का पुत्र है। राजा ने किशन और चंपा को बुलाया। किशन, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने हमारा वंश डूबने से बचा लिया। ये बच्चा हमारा ही है। तुमने परी की बात का प्रमाण देख तो लिया है। हीरा के अतिरिक्त सिंहासन किसी को बैठने नहीं देता है। तुम मेरे राजकुमार को लौटा दो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। हुजूर, हम अपने बच्चे के बिना कैसे रहेंगे? मैंने तुम्हारे लिए राजमहल के बगल वाला महल व्यवस्थित करवाया है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास ही रहेगा, पर हमारे राज्य का उत्तराधिकारी हमारी आंखों के सामने रहे तो मुझे संतोष हो जाएगा। किशन और चंपा बहुत प्रसन्न हुए। रानी सुरम्या को इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के लिए देश निकाला दे दिया गया। परियों के सिंहासन ने राजकुमार हीरा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस लौटा दिया। सुमेर और गंगा बहुत गरीब थे। उनकी बेटी मुन्नी 13 साल की थी। एक बार गंगा को तेज बुखार हुआ। कुछ ही दिनों में वो चल बसी। माँ के जाने के बाद घर का काम, बाबा की सेवा, सब कुछ वही करती थी। एक दिन मुन्नी ने बच्चों को स्कूल जाते देखकर, बापू, मुझे भी स्कूल जाना है। तुमने मेरी पढ़ाई क्यों छुड़ा दी? मुन्नी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब तक थे तब तक पढ़ा लिया। मेरे पास कोई ढंग का काम नहीं है। हम लोग तो हमेशा ही गरीब रहेंगे, तो क्या मैं भी कभी पढ़ लिख नहीं सकती? जब उसके बापू काम की खोज में चले गए तो वो घर में काफी दूर जंगल की तरफ चली गई और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर किरण नाम की एक परी रहती थी। वो एक बुढ़िया के रूप में आ गई और, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? हम बहुत गरीब हैं। मेरे बापू मुझे स्कूल भी नहीं भेज सकते। मेरी माँ भी नहीं है। मैं भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। अच्छा, तुम लोग रोना बंद करो। तुम मन में सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। मुन्नी ने आंखें बंद कर ली और
मेरे बापू को कोई अच्छा काम दिला दो, मैं फिर से स्कूल जा पाऊंगी। अब तुम घर जाओ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम इसी पेड़ के नीचे आकर इस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपनी हथेली पर रखकर उसको दूसरे हाथ से ढक देना और मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल कह सकती हो। मुन्नी कुर्ती फांती अपने घर चली गई। उसने देखा कि उसके बापू तैयार होकर काम पर जा रहे थे। बापू कहाँ जा रहे हो? आज से मुझे गांव के स्कूल में माली का काम मिल गया है, अब तू भी स्कूल जा सकती है। बापू तुमको पता है ये सब उसी बूढ़ी अम्मा ने किया। कौन सी अम्मी? मुन्नी ने सारी बातें बापू से बताई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं जरा जाकर देखता हूँ कैसा काम है। सब लोग चले गए तो मुन्नी दौड़कर जंगल में चली गई और पेड़ के नीचे जाकर अपनी हथेली पर पत्ता रखकर उसको ढक दिया। अम्मा तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी पेड़ से परी उतरकर उसके सामने आ गई। आप कौन हो? मैंने तो बूढ़ी अम्मा को बुलाया था जिन्होंने मेरी इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद दिया था। मैं ही वही हूँ, वो मैं ही थी, मैंने ही तुम्हें आशीर्वाद दिया था। आप तो परी है ना? हाँ मैं परी हूँ, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तो सुना है परियां परी लोक में रहती है। हाँ हाँ मैं भी वही रहती थी, पर रानी परी ने मुझसे नाराज होकर मुझे धरती पर भेज दिया है। क्यों, आपने कोई शरारत की थी क्या? मैं बचपन से बहुत शरारती थी। एक दिन मैं धरती लोक पर आई, यहाँ आकर तितलियां देखने और उनके पीछे पीछे भागने में देर हो गई। मैं बहुत सारी तितलियों को एक धागे में पिरोकर अपने साथ ले गई। वो देखते ही रानी परी नाराज हो गई। उन्होंने कहा, तुम परी हो, तुम्हें जीवों पर दया करना पहला पाठ पढ़ाया जाता है और तुम इन बेबस तितलियों को पिरोकर ही ले आई। तब से मैं धरती पर ही हूँ। ये कहते कहते किरण परी उदास हो गई। ओहो, तो आपने रानी परी से माफी क्यों नहीं मांगी? मांगना तो चाहती हूँ, पर इसके लिए मुझे परीलोक जाना होगा। तुम कल से स्कूल जाओगी ना? मैं स्कूल कहाँ जाती हूँ, आज बापू कह रहे थे शायद कल से जाऊंगी। घर जाकर उसने देखा कि उसका घर एक बड़ी हवेली में बदल गया था। आइए मुन्नी बिटिया, आपके पिताजी आपको ढूंढ रहे हैं। मुन्नी बेधड़क हवेली में प्रवेश कर चुकी थी। उसने देखा कि उसकी हवेली के चारों तरफ खूब सुंदर बाग बगीचे थे। हवेली में उसके पिताजी बहुत सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसको देखते ही, मुन्नी तुम कहाँ थी बेटी? देखो ये सब कैसे हो गया? बाबा ये सब परी माँ का जादू है। हाँ बेटी, तेरी इच्छा पूरी हो गई। दूसरे दिन सुबह ही मुन्नी अपने बापू के साथ स्कूल गई। उसका एडमिशन हो गया। लौटते समय, बापू तुम घर जाओ, मैं जरा परी माँ से मिलकर आती हूँ। मुन्नी पेड़ के नीचे गई और उसने पत्ता हथेली पर रखकर परी को बुलाया। परी तुरंत आ गई। वाह मुन्नी, तुम तो स्कूल की पोशाक में बहुत अच्छी लग रही हो। परी माँ, आप यहाँ अकेली जंगल में रहती है, आपने हमें इतना सुंदर बाग बगीचा दिया है, आप हमारे बगीचे के पेड़ पर भी तो रह सकती है। अभी नहीं, जब समय आएगा तब मैं खुद ही आ जाऊंगी। मुन्नी जाने लगी, परंतु तभी एक भयानक सा दिखने वाला आदमी जो मुन्नी के पीछे पीछे आ रहा था, उसने मुन्नी और परी के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली, पर उसको परी दिखाई नहीं पड़ी। वो जादूगर था। जैसे ही मुन्नी अपने घर जाने के लिए लगी, वो उसके पीछे पीछे गया। ए लड़की, तू पेड़ के नीचे किसके साथ बात कर रही थी? पहले तो मुन्नी डर गई, फिर उसने साहस जुटाया। मैं तो एक पेड़ से बातें कर रही थी, आपको कैसे पता चला? अभी मेरे साथ चलकर जरा उस पेड़ से फिर से बात करो, जरा मैं भी तो सुनूं कि कोई इंसान पेड़ से कैसे बात कर सकता है। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। मुन्नी पेड़ के नीचे गई और पत्ते को हथेली पर रख दिया। फिर, मुन्नी तुम एक पत्ता तोड़ लो और उसको उस आदमी की हथेली पर रख दो, उसको कुछ भी दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा, तब तक तुम अपने घर चली जाना। मुन्नी ने झट से एक पत्ता तोड़ लिया और उसकी हथेली पर रख दिया। लड़की, तूने ये क्या किया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है।
लेकिन मुन्नी तब तक वहां से जा चुकी थी। मुन्नी जब घर पहुंची तो उसने अपने बापू से सारी बातें बताई। जादूगर बड़बड़ाता हुआ वहीं पेड़ के नीचे बैठा था। शाम होने को आई, लेकिन उसकी आंखों से अभी भी कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उधर से साइकिल से एक व्यक्ति निकला। उसने एक जादूगर को वहां बैठा देखा तो, अरे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं, मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस व्यक्ति ने उसे सहारा देकर उठाया और अपनी साइकिल पर बिठाकर जंगल के बाहर से ले आया। रात हुई तो अचानक मुन्नी ने सोचा कहीं वो दुष्ट आदमी परी को कोई नुकसान न पहुंचाए। बापू, चलो हम लोग वहां चलकर देखते हैं कि वो खतरनाक आदमी अभी है या चला गया। इतनी रात को? बापू, परी माँ धरती पर अकेले ही सजा भुगत रही है, यहाँ उनका अपना कोई नहीं है। सुमेर तुरंत तैयार हो गया। उन्होंने अपने साथ सुरक्षा के लिए लाठी और टॉर्च ले लिया था। जब वो वहां पहुंचे तो रात हो गई और दूसरे से उन्हें रोशनी और संगीत की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वो लोग एक जगह रुक गए। उन्होंने देखा कि उस पेड़ के पास ही बहुत सारी परियां नृत्य कर रही थी। तभी एक उड़ान खटोला आया। उस परी से रानी परी उतरी। उसने आते ही नृत्य और संगीत रुक गया। किरण परी, हमारे पास आओ। जी रानी परी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे इस बच्चे पर रहने का पता एक जादूगर को लग गया है। हो सकता है वो मुझे ढूंढ ले। आज तो उस छोटी सी बच्ची ने मुझे बचा लिया, फिर वो हमेशा मेरे पास ही नहीं रह सकती ना। किरण परी, आज का ये उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई। तब तक मुन्नी दौड़कर परी माँ से लिपट गई। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मुन्नी, मत रो। तुम जब बुलाओगी मैं तुमसे मिलने तुम्हारे बगीचे में अवश्य जाऊंगी। परी माँ ने मुन्नी के सिर पर हाथ रखा पर उसे आशीर्वाद दिया। सभी परियां मुन्नी और उसके पिता से विवाद लेकर उड़न खटोले पर बैठकर आकाश में उड़ गए। मुन्नी की आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला रही थी। मुन्नी, परी माँ फिर आएंगी। हमें दूसरों की खुशी में खुशियां ढूंढनी चाहिए ना। चलो घर चले। एक नई उम्मीद लेकर सभी गांव लोग घर आ गए।